एक पुरुष को बांधे हुए कोतवाल तथा सिपाहियों का प्रवेश। सिपाही चोर को पीटते हुए, क्यों बे, बता, ये रत्न जड़ित राजकीय अंगूठी तेरे पास कैसे आई? और इस पर तो महाराज का नाम भी अंकित है, बता। अभियुक्त, मुझ पर दया करे, मैं चोर नहीं हूं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। सिपाही, अच्छा, तो क्या तुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण समझकर महाराज ने ये उपहार स्वरूप दी थी? अभियुक्त, मान्यवर, मैं बताता हूं, आप सुनिए तो। मैं शक्रावतार का रहने वाला धीवर हूं। अबे चोर, तेरी जाति नहीं पूछी हमने। तभी अभियुक्त और सिपाही के इस वार्तालाप में टोकते हुए कोतवाल ने कहा, सिपाही, तुम इसे बीच में मत टोको, पहले इसकी पूरी बात सुनते हैं। सुनो, तुम शुरू से पूरी बात बताओ। अभियुक्त, सरकार, मैं मछलियां पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। कोतवाल, जीविका का साधन तो बड़ा ही पवित्र चुना है। अभियुक्त, मालिक, ऐसा न कहें, काम चाहे कैसा भी हो, पर जिस जाति के लिए जो काम निर्धारित है वो तो करना ही पड़ता है ना, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? अब आप ही बताइए, वेद पाठी ब्राह्मण का चित्त कितना ही कोमल क्यों न हो, फिर भी यज्ञ में बलि पशु को मारते हुए उसे निष्ठुर बनना ही पड़ता है। कोतवाल, अच्छा, आगे क्या हुआ बताओ। अभियुक्त, एक दिन जब मैंने एक रोहू मछली के टुकड़े किए तो उसके पेट में ये चमकीली रत्नावली अंगूठी दिखाई पड़ी। इसे लेकर बेचने के लिए मैं यहां आया। मैं अभी लोगों को दिखा ही रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझ पर विश्वास करें या ना करें, मुझे मारें, दंड दें या छोड़ दें, पर इस अंगूठी का यही सच्चा किस्सा है। कोतवाल, सिपाही, इसके शरीर की दुर्गंध से पता चल रहा है कि ये मछुआरा ही है। रही बात इसके अंगूठी मिलने का किस्सा, तो ये तो विचारणीय है। चलो महाराज के पास ही चलते हैं। सिपाही, ये ठीक होगा कोतवाल साहब, चल बे चोर। ये कहकर सब चल पड़ते हैं। महल पहुंचने पर कोतवाल, सिपाही, तुम द्वार के बाहर ही इसे लेकर बैठो और प्रतीक्षा करो। सावधान रहना, कहीं ये भाग न जाए। मैं इस अंगूठी को अभी महाराज को दिखा कर लाता हूं। सिपाही, आप जाइए कोतवाल साहब, हम इसको लेकर यहीं हैं। काफी देर बाद पहला सिपाही, कोतवाल साहब को बड़ी देर लग गई, वापस आए नहीं अब तक। दूसरा सिपाही, भाई, राजाओं के पास अवसर देखकर ही जाया जाता है। वो देखो, कोतवाल साहब हाथ में कागज लिए इधर ही आ रहे हैं। लगता है राजा की आज्ञा मिल गई इस चोर को दंड देने के लिए। तभी कोतवाल प्रवेश करते हुए, सिपाही, इस मछुआरे को मुक्त कर दो, अंगूठी मिलने का वृत्तांत सही है। सिपाही, जैसी आपकी आज्ञा। बंधन मुक्त होने पर अभियुक्त कोतवाल को प्रणाम करके, आपका बड़ा उपकार कोतवाल साहब, और मेरा जीविका साधन? कोतवाल, महाराज ने अंगूठी के मूल्य के बराबर ये धन तुम्हें दिया है। मछुआरा प्रणाम करते हुए धन लेकर, आपकी बड़ी कृपा। ये दृश्य देखकर सिपाही, इसे कहते हैं कृपा, कि सूली से उतार कर सीधा हाथी की पीठ पर बिठा दिया। कोतवाल, नहीं सिपाही, मुझे ऐसा लगता है कि उस अंगूठी में जड़े बहुमूल्य रत्न से महाराज को कोई विशेष प्रेम नहीं था, पर जैसे ही महाराज ने उस अंगूठी को देखा, लगा जैसे उन्हें अपने किसी प्रिय व्यक्ति का तीव्रता से स्मरण हो आया। वैसे तो महाराज स्वभाव में गंभीर हैं, पर उस पल क्षण भर तक उनकी आंखों में एक बड़ी गहरी उदासी उतर आई थी। सिपाही, तब तो आपने महाराज का बड़ा भारी काम बना दिया, या ये कहूं कि इस धीवर का काम बना दिया। ये कहकर सिपाही ईर्ष्यापूर्वक उस मछुआरे की ओर देखता है। मछुआरा आदरपूर्वक, कोतवाल साहब, इसमें से आधा धन आपके फल फूल के लिए है, आप इसे ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें। सिपाही, इस पे कोतवाल साहब का अधिकार तो बनता है। कोतवाल प्रसन्न होकर, अरे, आज से तुम हमारे प्रिय मित्र बने। इस मित्रता की प्रसन्नता में आज मदिरा पान होना चाहिए। चलो
मदिरालय में ही चलते हैं। सब मदिरालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां एक और कोतवाल, सिपाही, मछुआरे के मदिरा पान के बाद होश गंवाने का समय था, वहीं दूसरी ओर अंगूठी देखने के बाद राजा दुष्यंत के पुनः अपनी चेतना में लौटने का समय था। वो चेतना जिसमें उनकी शकुंतला की प्रेम भरी यादें बसती थीं। एक बार फिर से मस्तिष्क और हृदय के बीच का सामंजस्य स्थापित हो चुका था, क्योंकि शकुंतला को दी हुई वो अपनी निशानी महाराज दुष्यंत ने अब पुनः देख ली थी। दुर्वासा ऋषि का श्राप अब पूर्ण हो चुका था, पर अब तक शकुंतला कहीं बहुत दूर जा चुकी थी, अपने टूटे हृदय और खंडित विश्वास के साथ। वो अप्सरा लोक जहां की दूरी तय करना राजा दुष्यंत के लिए भी सरल नहीं होगा।